गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय अम्बे। चलो, तो आज टेग आपने पढ़ा स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन वर्कशीट 1। ओके, तो झटपट की समरी, झटपट का रिकेप देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आने वाले हैं एग्जाम में, ये इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एमसीक्यू है, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई जो हमारी पोयम है उसको लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो उसने ये कहानी किसके मुंह से सुनी थी? तो ऑप्शंस आर हियर, बुंदेलों से, चंदेलों से, चौहानों से, या कोई भी नहीं। तो हमने जब पोयम पढ़ी तो उसमें ही आता है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन है बुंदेलो से। ठीक है, तो ऐसे आपको सही वाला ऑप्शन ध्यान से चूज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नागराजन का पूरा नाम क्या था? तो नागराजन का पूरा नाम था एम नागराजन। फिर किसी शब्द का अगर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को या तो शब्दों को क्या कहा जाता है? तो किसी का भी उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड यानी कि विरोधी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विरुद्धार्थक शब्द। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी यानी कि सिंगुलर, अनेकार्थी यानी कि प्लूरल। एकार्थी सिंगुलर एक वचन, अनेकार्थी प्लूरल बहुवचन, और विपरीतार्थक विच मीन अपोजिट विलोम शब्द, विरोधी शब्द, और पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे हमें कौन सा शब्द ढूंढने को बोला गया है कि जिस शब्द का उल्टा अर्थ निकले, तो उसको हम कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। तो ऑप्शन इज हियर विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट आई, उसका विपरीतार्थक आई यानी कि इनकम, आई आना। ठीक है, तो आई इनकम, जो इनकम होती है तो वो खर्च भी होती है, तो आई इसके सामने आएगा व्यय, व्यय यानी कि खर्चा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे एमसीक्यू में जब आप देखो तो आंसर आपके सामने होंगे, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंसेस होंगे। और जब हमारे सामने कोई चीज होती है ना, तब हम ज्यादातर चूक जाते हैं। इसलिए आपको केयरफुली ये सारे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए विच मीन खाली जगह भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, इसके ऊपर भी आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें भी आपको इतना हमने कंटेंट दिया है कि आप सिर्फ ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो आप सही ऑप्शन चूज कर सकोगे। आंसर भी आपको लर्न करने का टाइम नहीं स्पेंड करना, सिर्फ आपके सामने है आंसर, उसमें से कौन सा आप यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, ब्लैंक खाली जगह, मैं मेले में जाना चाहती हूं। ठीक है, तो यहां पे आपके ऊपर सारे ऑप्शन भी है, बल्कि, इसलिए, परंतु, यदि, कि, ताकि, आपको चूज करना है कि क्या। तो यहां पे आएगा परंतु। वाक्य बन रहा है कि कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेले में जाना, मुझे फिल्म देखने जाना नहीं है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या चूज करना पड़ेगा? परंतु। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे ऑप्शन एक बार पहले तो सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में बैठता कैसे है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मुनिया ने सपना देखा, खाली जगह, वह चंद्रमा पे बैठी है। मुनिया ने सपना देखा
की। वह चंद्रमा पे बैठी। मुनिया ने सपना देखा है, क्या देखा है? कि वह चंद्रमा पे बैठी है। नेक्स्ट हमारे पास है छुट्टियों में हम सब खाली जगह दुर्गापुर जाएंगे। खाली जगह जालघर, यानी कि छुट्टियों में हम या तो दुर्गापुर जाएंगे, यानी कि छुट्टियों में हम या तो दुर्गापुर जाएंगे या तो फिर जालघर, दोनों में से एक जगह पर जाने वाले। नेक्स्ट है कि यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाती तो मैं ये बात न कहता। यदि पता होता तो, यदि पता होता तो, ठीक है। नेक्स्ट में है इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है। खाली जगह अनाज महंगा है। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई इसीलिए अनाज महंगा है, तो इसलिए। नेक्स्ट, विमल जर्मन सीख रहा है न कि फ्रेंच, यानी कि विमल है वो जर्मन ही सीख रहा है, फ्रेंच नहीं। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं। आई होप ये सारे आपको याद रह जाएंगे। तो चलो लर्न प्रोसेस शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टिल देन। ओके, हैव अ गुड डे।